अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है क्लास पोलीचीड्स। ये क्लास पोलीचीड्स हमारी फाइलम एनिलिड्स से बिलोंग करती है। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एनिलिड्स के बेसिक कैरेक्टर्स को स्टडी किया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी उनको स्टडी किया जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो वो बेसिकली हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन था फाइलम एनिलिडा का। अब हम फाइलम एनिलिडा के अंदर जो क्लासेस आती हैं वन बाय वन उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्लास पोलीचीटा को क्लास ओलिगोचीटा और हमारे पास थी थर्ड क्लास है क्लास हीरोडिनिया। हीरोडिनिया में हमारे पास बेसिकली लीच आती हैं, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी बुक से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हम अपनी क्लास पोलीचीड्स को देखते हैं। क्लास पोलीचीटा में सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि क्लास पोलीचीड्स में हमारे पास एग्जाम्पल्स कौन सी आती हैं। तो बेसिकली पोलीचीड में हम स्टडी करते हैं वर्म्स को। तो पोलीचीड वर्म्स में हमारे पास सी माइस, लाउंड वर्म्स, क्लैम वर्म, ब्रिस्टल वर्म्स, फायर वर्म्स, फीदर डस्टर वर्म, ये तमाम वर्म्स जो हैं क्लास पोलीचीटा से बिलोंग करते हैं, जो कि मेरीन और इसके अलावा शैलो वाटर में जो है वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। मोस्टली जो है ये मरीन में पाए जाते हैं। तो पोलीचीटा का मतलब है पोली मीन मैनी और चेज मीन हेयर, यानी कि ऐसे हमारे पास जो वर्म्स हैं उनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट हो गए। तो पोलीचीटा जो है ये एनिलिड की जो फाइलम है उसमें लार्जेस्ट क्लास है पोलीचीटा की। तो पोलीचीड जो है वो मोस्टली जो है हमारे पास मरीन होते हैं, मरीन इन्वायरमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनकी जो है लेंथ ये हमारे पास 5 से 10 सेंटीमीटर तक के लॉन्ग हो सकते हैं और 5300 स्पीशीज़ इनकी, इससे ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो पोलीचीड जो है वो वैरायटी ऑफ हैबिटेट में रहते हैं, यानी कि बहुत से ओशन फ्लोर पर, अंडर रॉक्स और शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्रेविसेस यानी कि दरार वगैरह में, और ऑफ कॉरल रीफ्स की दरार में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ बारोज होते हैं यानी कि वो ज़मीन के अंदर जो है वो होल कर रहते हैं। तो वो जो है वो अपने सबस्ट्रेट की पे मूव करते हैं पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू। अदर पोलीचीड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं सैंड ग्रेन्स और सक्रीट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पे, और वो वहाँ सैंड के ऊपर सुराख कर उसमें होल करके रहते हैं। म्यूकस जो है उन्होंने उनकी ट्यूब्स को लाइंस द ट्यूब्स को लाइन किया होता है, कवर अप किया होता है। म्यूकस जो है ये इस वजह से उन्होंने इसकी बॉडी ट्यूब्स को कवर किया होता है कि म्यूकस जो है वो एक प्रोटेक्टिव जो है वो एक शीट बना देती है, और इसके अलावा उन्हें फीडिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो साथ साथ हम इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आप साथ साथ इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास जो है वो एक पैरापोडिया है, आप इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रिस्टल्स हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इसके एक्सटर्नल जो है स्ट्रक्चर और किस तरह से ये लोकोमोशन करता है। तो पहली हमारे पास टर्म है पैरापोडिया और सीटा। बहुत से पोलीचीड जो हैं उनके पास डेवलप हुए होते हैं पैरापोडिया बेसिकली आउटग्रोथ है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। तो पैरापोडिया आपको बेसिकली ये नज़र आ रहे हैं। तो हमारे पास जो पैरापोडिया है वो बेसिकली जो है वो इस तरह से बिल्कुल बारीक सी फाइन सी स्ट्रक्चर है, अगर जूम करके देखा जाए, और वहाँ से वो जो है नेक्स्ट सीटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकलते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो पैरापोडिया है, और ये हमारे पास जो है वो सीटा है जो कि पैरापोडिया से ओरिजिनेट करते हैं। तो पैरापोडिया जो है वो लेटरल एक्सटेंशन है इनकी बॉडी वाल पे, काइटनस रॉड इन पैरापोडिया को सपोर्ट करता है। बहुत से सीटाए जो है वो पैरापोडिया से ही निकलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पैरापोडिया से ये सीटाए इस तरह से बाहर निकलते हैं। इस क्लास का जो नेम है वो डिराइव हुआ है इनके नुमेरियस सीटाए होने की वजह से। तो आप देख रहे हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में किस तरह से प्रेजेंट है, पूरी इनकी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और इसके अलावा ये सक्रीट करते हैं, सक्रीटेड होते हैं इन इन्वेजिनेशन ऑफ द डिस्टल एंड्स ऑफ पैरापोडिया की इन्वेजिनेशन जो है उसके डिस्टल एंड से ये प्रोड्यूस होते हैं। इनकी बॉडी पे जो सीटा प्रेजेंट होते हैं वो इनको सबस्ट्रेट के ऊपर डिग करने में हेल्प आउट करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं, और सीटा जो हैं वो होल्ड करते हैं वर्म को कि वो किसी भी जब वो बारो होता है तो इसको और ट्यूब बनाता है तो उसको वहाँ वर्म्स को होल्ड करने में सीटा जो है वो हेल्प आउट करते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास टर्म है प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम का मतलब है प्रो मतलब बिफोर और स्टोमा मीन माउथ, यानी माउथ से पहले का जो स्ट्रक्चर है, लोब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम जो है पोलीजीट के अंदर एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेक्ट यानी कि निकलता है डॉर्सली और एंटीरियरली इनके माउथ से, और इसके पास बहुत से न्यूमेरियस सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं। माउथ से पहले जो एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं प्रोस्टोमियम, और इसके पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जस्ट लाइक आइज, एंटीना और पाल्प्स वगैरह। इसके अलावा ये सिलिएटेड पिट्स और ग्रूव्स जो है इनके पास होते हैं, जिसको हम कहते हैं नोचल ऑर्गन। ये लाइट को डिटेक्ट करने में और इसके अलावा फूड को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करता है इनका नोचल ऑर्गन, और इसके अलावा ये यूटिलाइज होता है फॉर मेटिंग। तो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट जो है इनका प्रोस्टोमियम है, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, और ये इसने सराउंड किया होता है माउथ को, और वहाँ से बियर्स जो है यानी कि निकलते हैं सेंसरी टेंटिकल्स और सिराए जिनको बोलते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टर्म है एपिडर्मस। पोलीचीट की एपिडर्मस कंसिस्ट करती है सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स। ये सेल प्रोटेक्टिव लेयर सेक्रीट करते हैं, नॉन लिविंग क्यूटिकल सेक्रीट करते हैं। कुछ पोलीचीट जो है उनके पास एपिडर्मल ग्लैंड होते हैं जो कि ल्यूमिनेसेंट कंपाउंड को भी सेक्रेट करते हैं, और ऑर्गेनिज्म जो है वो कलर शो कर सकता है यानी कि वो चमकता है। अगर हम इनके अंदर लोकोमोशन की बात करें कि ये लोकोमोशन किस तरह करते हैं, तो ये वॉक करते हैं, फास्ट क्रॉल करते हैं और स्विम करते हैं। इनके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं जो कि एंटागोनिस्टिकली वर्क करती हैं। इनकी बॉडी के एक साइड के लॉन्गिट्यूडनल मसल जब जो है वो एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं तो वो दूसरी अदर साइड ऑफ द बॉडी, तो इस तरह से इनके अंदर अंडोलेटरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और इस तरह से ये वेव मूव करती हैं इनकी बॉडी की पूरी लेंथ में, पोस्टीरियर से शुरू होकर एंड से टूवर्ड्स द हेड तक। तो पैरापोडिया और सीटा जो है वो इनके सबस्ट्रेट के अगेंस्ट वर्क करते हैं और वाटर के, और इनको जो है प्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे इनके लॉन्गिट्यूडनल मसल एक साइड की बॉडी के सेगमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और दूसरी साइड जो है वो मसल्स पैरापोडिया की साइड के जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो पैरापोडिया स्टिफ हो जाते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, और इस तरह से वो इन्हें लोकोमोशन करवाने में भी हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा जो है इनके पास जो है ये प्रोड्यूस करते हैं सीटाई फॉर द पावर स्ट्रोक, और इस पीरियड में जो है वो ऐसा होता है कि एम्पलीट्यूड एंड अंडलेटरी वेव जो है वो इंक्रीज़ करवाती है पावर स्ट्रोक को। इसके अलावा पोलीचीट जो है वो स्लो क्रॉल भी करते हैं, और जब ये अंडोलेटरी वेव्स इनकी इंक्रीज़ होती हैं उसमें चेंजेस आते हैं तो ये स्विमिंग और स्लो क्रॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बोरोइंग पोलीचीट्स हैं यानी कि जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, मट्टी के अंदर रहते हैं, वो पुश करते हैं सैंड को और मड को और बॉडी वाल को अपनी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बारो करते हैं ड्यूरिंग ईटिंग सबस्ट्रेट, यानी कि वो बारो करने के दौरान जो है वो सबस्ट्रेट को खा भी रहे होते हैं। इस पर्पज़ के लिए पोलीचीट डाइजेस्ट कर सकते हैं अपने किसी भी अपने फूड को, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सबस्ट्रेट के अंदर। इस वजह से ये फिर एलिमिनेट करते हैं एब्जॉर्ब्ड एंड इनडाइजेस्टेबल मटेरियल थ्रू एनस। फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें पोलीचीट के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंजेक्शन को स्टडी करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पोलीचीट का स्ट्रेट ट्यूब पर लाई करता है। मिजेंट्रीज जो है ये है फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन जो कि इंटेस्टाइन के साथ अटैच होती हैं, ये सेप्टा के साथ सस्पेंड हुई होती हैं इनके डाइजेस्टिव ट्यूब के साथ। एंटीरियर रीजन जो इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का होता है वो मॉडिफाई होता है, उधर प्रोबोसिस होती है। प्रोबोसिस एक स्पेशल प्रोटेक्टर मसल्स है जो कि मसल्स और सिलोमिक प्रेशर दोनों मिलकर जो है वो प्रोट्यूट करते हैं प्रोबोसिस को माउथ से, ताकि माउथ से जो है वो बाहर आ सके। ये प्रोबोसिस रिट्रैक्टर मसल जो है वो प्रोबोसिस को दोबारा प्रीस्टोमियम में बैक भी लेकर जाते हैं। कुछ पोलीचीट्स के अंदर प्रोबोसिस जो है वो बाहर निकलती है और उसके साथ जॉस भी जो है वो ओपन होते हैं। वो जॉस जो है किसी भी प्रे को कैप्चर करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा जो प्रीडेटरी पोलीचीट हमारे पास आते हैं वो अपनी बारों को लीव नहीं करते, या कॉरल क्रेविसिस को उधर ही रहते हैं, और जब प्रे उनकी बारों के बाहर आता है, उसके जो उन्होंने अपनी बारों किया होता है, होल बनाया होता है, उसके बाहर आता है, तो वो वर्म्स उसको क्विकली जो है उसके इंटीरियर पोर्शन से उसको पकड़ लेते हैं और उसको जो है उसका शिकार करके उसको अपनी बारों में ले जाते हैं। और इस तरह से कुछ पोलीचीट जो है उनके पास पॉइजन्स ग्लैंड्स भी होते हैं, उनके जॉस की बेस पर ही वो ग्लैंड्स पॉइजन्स प्रोड्यूस करते हैं। और इस तरह से पोलीचीट जो है वो कुछ हर्बीवोर्स भी हैं, कुछ स्कैवेंजर्स हैं जो कि उन जॉस का यूज़ करके फूड को टेर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। डिपॉजिट फीडिंग पोलीचीट जो है वो इंजेस्ट करती हैं ऑर्गेनिक मैटर को अपने मरीन सेडिमेंट से। अब इन्होंने डाइजेस्ट किस तरह से करना है तो डाइजेशन देखते हैं। इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंसिस्ट करता है फेरेंक्स और क्रॉप एक स्टोरेज सैक है, जिस तरह स्टमक होता है, ग्राइंडिंग गिजर्ड इनके पास होते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट इंटेस्टाइन है इनका, सिमिलर डाइजेस्टिव ऑर्गन अर्थवर्म की तरह इनके पास जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ये लाई करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ये डाइजेस्ट करते हैं।
सेल के आउटसाइड, और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स पास होकर इंटेस्टाइन से बाद में रिलीज होता है एज अ कास्टिंग। तो मोस्ट मैनी जो सीडेंट्री और ट्यूब डिवेलिंग पोलीचीट्स हैं, सीडेंट्री वो हैं जिन्होंने कभी लोकोमोशन नहीं की होती, वो एक ही जगह पर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और ट्यूब डिवेलिंग जो ट्यूब बनाकर रहते हैं, होल बनाकर मट्टी में अंदर रहते हैं। ट्यूब डिवेलिंग पोलीचीट्स वो फिल्टर फीडर्स होते हैं, यानी वो खुराक को फिल्टर करते हैं किस तरह से कि उनके पास प्रोबोसिस नहीं होती, लेकिन वो एक स्पेशलाइज्ड फीडिंग स्ट्रक्चर अपने पास रखते हैं। जो ट्यूब डिवेलर्स जैसे कि फैनवर्म्स हैं, उनके पास रेडियोल्स होते हैं, ये एक उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो रेडियोल्स एक फनल शेप का होता है फैन, जो कि क्या करता है, रेडियोल्स के साथ सीलिया अटैच होते हैं, जो कि जब वाटर सर्कुलेट करता है उस फैन से तो वो फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं सीलिया, और ट्रैप्ड पार्टिकल्स को वो बाद में अपने ग्रूव के थ्रू जो है रेडियोल के से उसको नेक्स्ट जो है आगे की तरफ मूव करवाते हैं। फूड पार्टिकल को एक सॉर्टिंग मैकेनिज्म रिजेक्ट करता है, लार्जेस्ट पार्टिकल को वो बाहर रिजेक्ट करते जाता है और ट्रांसपोर्ट करवाता है स्मॉल पार्टिकल्स को माउथ के अंदर। और जो दूसरी तरह के फिल्टर फीडर होते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आती है चीटोपेटेरस, ये यू शेप ट्यूब में रहते हैं और सक्रीट करते हैं म्यूकस बैग। तो म्यूकस बैग जो है इनका वो फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेता है, फूड उसके साथ चिपक जाती है, और ये जो है 1 पिकोमीटर्स तक के स्मॉल हो सकते हैं। इनके जो पैरापोडिया के सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट 14 और 16, वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू फैंस, और वो फैंस क्रिएट करते हैं फिल्ट्रेशन करंट्स को, और फाइनली म्यूकस बैग जो है म्यूकस बैग इज इंजेस्टेड, म्यूकस बैग जो है वो इंजेस्ट करता जाता है उस फूड को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये अपनी फूड को डाइजेस्ट भी कर लिया इन्होंने। अब ये इजेशन किस तरह से करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। तो जो एलिमिनेशन है ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट की, वो एक प्रॉब्लम है ट्यूब डिवेलिंग पोलीचीट्स के लिए। कुछ पोलीचीट जो है वो ट्यूब्स के अंदर रहते हैं, जो कि दोनों एंड से ओपन होती है। सर्कुलेटरी वाटर जो है वो उनके वेस्ट को बाहर ले जाता है, उनके उस ट्यूब से जो उन्होंने बारो बनाई होती है, एक ट्यूब सुराख बनाया होता है जिसमें वो रह रहे होते हैं। तो कुछ जो है वो ट्यूब्स में रहते हैं जो कि ओपन होती है एट वन एंड, सिर्फ एक साइड से ही ओपन होती है। इस वजह से दे मस्ट टर्न अराउंड ट्यूब टू डेफिकेट, इस वजह से उन्हें टर्न अराउंड होना पड़ता है अपनी जो है वो वेस्ट मटीरियल को रिमूव करने के लिए, वहाँ से बाहर निकालने के लिए। वो इस तरह से वो यूज़ करते हैं सीलरी ट्रैक्ट, जो कि उनके फीसिस को जो है वो फीसिस को अवे ले जाता है टू द ट्यूब ओपनिंग, यानी कि ओपनिंग साइड की तरफ उनके फीसिस को ले जाता है। कुछ पोलीचीट जो है वो लीव करते हैं सबस्ट्रेट रिच इन डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, इस वजह से वो एब्जॉर्ब करते हैं 20 to 40% अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू देयर बॉडी वॉल इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम गैस एक्सचेंज और सर्कुलेशन को देखें पोलीचीट्स के अंदर, तो जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं वो उनकी बॉडी वॉल में डिफ्यूज़ होती हैं। पैरापोडिया जो है वो इनकी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करता है ताकि गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बहुत से पोलीचीट के पास पैरापोडियल गिल्स होते हैं जो कि फर्दर इंक्रीज करवाते हैं सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। सर्कुलेशन की बात करें अब, अगर हम इनके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है, तो पोलीचीट के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऑक्सीजन जो है ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट के थ्रू कैरी करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो इनके प्लाज्मा यानी कि ब्लड के अंदर डिजॉल्व होता है। ब्लड लाइक जो मटेरियल है प्लाज्मा, ये प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है दे आर प्रेजेंट इन ब्लड सेल्स इन अदर एनिमल्स। ब्लड इनका जो है वो कलरलेस भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फॉलोइंग इनके अंदर सर्कुलेशन पैटर्न है, डॉर्सल एओर्टा है, वेंट्रल एओर्टा, सेगमेंटल वेसल और कैपिलरीज हैं। तो ये बेसिकली 4 जो है इनके पास पैटर्न होते हैं जिससे ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, डॉर्सल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा, सेगमेंटल वेसल और कैपिलरीज के थ्रू। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है पोलीचीट का। इसकी ये डायग्राम है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स है इनकी, ये इस तरह से ये इनके सीटाई और पैरापोडिया है, ये इनकी वेंट्रल जो है वो ब्लड वेसल है, और ये डॉर्सल जो उन्होंने बताया है डॉर्सल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा। तो इस तरह से ये इनका जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने जो है वो पोलीचीट को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अपने लेक्चर के लास्ट पे मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका पोलीचीट का नर्वस सिस्टम, इसके सेंसरी फंक्शंस और इसके अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस और इसके अलावा इसकी रिप्रोडक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।